नमस्कार, आप सबके बीच मैं हूँ वेदिका मिश्रा और मैं 16 साल की हूँ। जैसे कि इस कॉन्टेस्ट का थीम है कि हमें अपने टीचर को मिमिक करना है या फिर कोई ऐसी फ़नी मेमोरी बतानी है, तो मैं आज आप सबके बीच वही लेके आई हूँ। होप आप सबको ये पसंद आएगा, लेकिन ये शुरू करने से पहले आप सबको मेरी तरफ से टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। अब मैं अपने बारे में कुछ बता दूँ कि मैं किस तरीके की स्टूडेंट थी। सो आई वॉज़ एन एक्सट्रीम नॉटी स्टूडेंट, मतलब बहुत ज़्यादा नॉटी थी। मैं इतनी नॉटी थी और क्लास में इतनी बातें करती थी कि मुझे मेरी इंग्लिश वाली टीचर प्यार से चैटर बॉक्स बुलाती थी। और हम लोग मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं करते थे, हम लोग टाइम पे पढ़ाई भी किया करते थे, पर पढ़ाई के साथ सारी एक्टिविटीज़ में बराबर की हिस्सेदारी थी और ख़ास तौर पे बदमाशी तो बहुत ही करते थे। अब बैक बेंचर थी तो बैक बेंचर से तो आप लोग समझ ही जाएंगे कि कितनी नॉटी रही होगी। हम लोग मतलब स्कूल जाना, अभी मैं 11th तक तो एक ही स्कूल में थी नर्सरी से, बट अभी इस साल मैंने अपना स्कूल चेंज किया है, तो न्यू स्कूल में तो अभी तक एंट्री हुई नहीं है। बट अभी तक लास्ट ईयर तक बहुत मेमोरीज बनी है, तो वही। तो हम लोग कैसे, हम लोग स्कूल जाते थे और बस हंसना शुरू शुरू से जो हंसना शुरू हुआ तो लास्ट तक हम लोग हंस ही रहे हैं। किसी को कुछ बोल रहे हैं, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें की हैं। तो हम जब हम लोग प्राइमरी से लेके 11th तक, खास तौर पे 11th में तो इतनी मस्ती की है, तो वही उसी की कुछ मेमोरीज मैं शेयर करना चाहूँगी, कुछ मोमेंट शेयर करना चाहूँगी। तो एक एक दिन तो पता है क्या हुआ, हम लोग स्कूल गए और जब हम स्कूल मतलब गए तो हमारे ना बेंच के ऊपर में ही, हम लोग लास्ट बेंच में बैठे थे, तो ऊपर पे ही एक ऐसा वेंटिलेटर था। तो वो ना ओपन था, तो उसके कारण ब्लैक बोर्ड काफ़ी शाइन करता था, तो प्रॉब्लम होती थी, तो हम लोगों ने कंप्लेंट की थी। तो अब वहाँ नया नया विंडो लगा और वो ना खुला हुआ था। तो पहला ही दिन था उसका लगे हुए, और खुला हुआ था, तो हम लोग गए स्कूल में कि वाह, लगा हुआ है बढ़िया। अब पर वो खुला था, तो अब हम लोगों को हो रही थी प्रॉब्लम, पर कोई ऐसे देख नहीं था कि इतने ऊपर चढ़ के कोई इसको घुमाए। तो मैं बोली मैं चढ़ती हूँ, मैं बढ़िया विंडो पे चढ़ गई, एक नीचे विंडो था उस पर चढ़ के मैं उसको घुमाई। तो जैसे ही मैंने उसको रोटेट किया वो टूट गया। अब वो टूट गया, सबको बोल दिया हमने कि नहीं, किसी ने भी बोला अगर मुंह खोला तो फिर देखो बेटा। हमने सबको बढ़िया ऐसे बता दिए कि कोई बोलेगा नहीं, अगर टीचर्स ने पूछे तो बोलना कि बंदर आए थे। तो अब टीचर्स आ रही हैं, पूछ रही हैं कि कैसे टूटा कैसे टूटा। हम लोग, मैम बंदर आए थे, पता नहीं हम आए तो ये टूटा हुआ था। बट फिर नेक्स्ट डे जाके मैंने ऑफिस में, अपने स्कूल के डायरेक्टर के ऑफिस में जाके कन्फेस कर लिया था, और उन्होंने बोला कि बेटा मैंने कल ही देख लिया था, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भी करता तो मुझसे भी टूट जाता, वो काफ़ी ऐसी टेम्पररी था, अभी परमानेंट लगवाने का। एंड आई वॉज लाइक कि मुझे इस बात की तो खुशी थी कि डांट नहीं पड़ी और ये सब, पर एक चीज़ का टेंशन कि भैया सब देखते हैं सीसीटीवी में सर, और मतलब हमारी जो जो हरकतें हैं, मतलब कॉपी निकाल के टेस्ट में चीटिंग करना और लंच खाना और जो भी फालतू फालतू हरकतें, सब कुछ दिख जाती होगी। एक दिन तो क्या हुआ, हम लोगों का मतलब हम लोग ऐसे बैठे हुए थे सारे फ्रेंड्स, और हम लोग ना 4 लोगों का बहुत एकदम ग्रुप था, मतलब हमने अपना ऐसा नाम रखा था हैशटैग जात वाले। हम लोग मतलब क्लास में ना सबसे लड़ना, फालतू के लोगों को परेशान करना सब। एक दिन क्या हुआ, जब मैथ्स और बायो पीरियड रहता था, तो बायो वाले बच्चे चले जाते थे दूसरी क्लास में अपनी सब्जेक्ट को अटेंड करने, और हम लोग, तो उस टाइम पे बच्चे थोड़े कम हो जाते थे हमारी क्लास में, तो हम लोग ना पीछे, अब पीछे की ब्रांचेस, सामने की ब्रांचेस खाली होती थी, तो हम लोग उठ के आ जाते थे। अब हम लोग ऐसे एक ब्रेंच पे बैठ गए, बाजू वाली ब्रेंच पे 2 बैठ गई, इस ब्रेंच में हम 2 लड़कियां बैठ गई। तो वो ब्रेंच में एक होल था, तो वो ना ऐसा सर पढ़ा रहे हैं और वो पेंसिल से ऐसे ऐसे खोदे जा रही है, गड्ढा खोदे जा रही है, तो उससे ऐसे निकल जाता है ना लकड़ी का चूरा चूरा, तो ऐसा निकल गया। अब वो खोदे जा रही है खोदे जा रही है, तो मैंने ना, मैं कुछ नहीं बोली उस दिन, और मैंने फाड़ा कागज, अपनी कॉपी का ऐसे कागज फाड़ा और दिया, इसमें थोड़ा सा देख। एंड सर, वहाँ से सर मुड़े, ए लड़की कागज फाड़ती है, और वो सर की भी टोनिंग में ना थोड़ी, ए लड़की कागज फाड़ती है, अच्छा है कैसे बच्चे हो बे, कभी इधर कभी उधर, क्या कोई उस कोने में भी बैठता है तो तुमको पता चल जाता है, इस कोने वाला हंसता है तो उस कोने वाला हंसता है, कौन से तार से जुड़े हो, जिंदगी भर ऐसे ही रहोगे। और हम ना उस समय भी हंसे जा रहे थे। सर बोलते हैं सही है, पूरी शर्म बेच खाए हो तुम लोगों ने। वी वाज लाइक, कुछ मतलब हंसी आ रही थी, हम वेट करते सर जाएं, और उसके बाद हम इतना हंसे। कई बार तो टीचर्स, मेरी सर ने, मिश्रा ना, मिश्रा उठ के आगे बैठ। कुछ टीचर्स कभी राबिया को, मतलब मेरी जो फ्रेंड्स है, कभी उनको अलग कर रहे हैं, कभी हमें अलग कर रहे हैं, लेकिन हम बैठेंगे तो साथ में बैठेंगे, अलग अलग नहीं बैठने वाले, हम ऐसे बच्चे थे। हमें ना एक बार क्या हुआ, हमें स्कूल में किसी ने बताया कि मतलब हमारी एक सीनियर थी, उन पे भूत वूत झूम गया था।
तो हम लोग ऐसे देख रहे हैं, अब हमको सुना है भूत झूम क्या है, नाम बताया वो ना नाम से, और हम मतलब वो थोड़े से शांत बच्चों में से थी, तो हम उनको जानते नहीं थे अच्छे से, फेस से पता था, नाम वगैरह पता ही नहीं था। तो हमने सुनी कि भूत झूमा है, अब हमको देखना था किस पे भूत झूमा, तो हमने अपनी अपनी क्लास की एक लड़की से पूछे, तो उसने हमें दिखाई कि इस पे भूत झूमा करके। अब हम देख रहे हैं, अभी वो यहाँ से जाएगी, हम देख रहे हैं किस पे भूत झूमा, किस पे भूत झूमा, और अचानक से वो दीदी गई। अब हम तो सबकी पोपट बना रहे, तो मेरी फ्रेंड थी कि ये भूत पे झूमा, इस पे भूत झूमा था या ये भूत पे झूमी थी। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, हम लोग हैंड वॉश करके आ रहे थे, तो वो दीदी साइड से जा रही थी और हम भी साइड से जा रहे थे, और सडनली मेरी फ्रेंड ऐसे मुड़ी बोलती है ये लड़की भूत पे झूमी थी, और वो वहाँ पे वो दीदी जो चिल्लाना शुरू की। एक दिन तो हमने एक मतलब इतना वो, एक दिन तो ना हम लोगों का कुछ ऐसा, कुछ गर्ल्स थी हमारी क्लास की, वो एक हमारी क्लास में एक और लड़की थी, उसकी बॉटल लेके वो लोग पीछे हैंड वॉश वाले एरिया में चली गई थी, और वो बॉटल वहीं भूल गई थी। हम गए, अब हमारी उस लड़की से पट्टी नहीं थी, तो हमने उसकी बॉटल उठा के वहाँ डस्टबिन में डाल दी। कोई नहीं था, सिर्फ मैं और मेरी फ्रेंड थी, उतने में हमारी गैंग की दूसरी बंदी आई वहाँ, तो बोलती कर क्या रहे हो, बोले ये करें, तो उसने बोली रुको रुको ऐसे नहीं, ढक्कन फेंकी डस्टबिन में, बॉटल डाली बाथरूम में, और वो नाली के पास रख के आ गई। अब बाद में सारी लड़कियां आ रही, बॉटल कहाँ है, बॉटल कहाँ है, देखी तो बाथरूम में पड़ी है। अब हम हंसे जा रहे हैं, हंसे जा रहे हैं, और कुछ तो ऐसी चीज़ें जो हम बता भी नहीं सकते हैं, मतलब अगर बता दिए तो लोग घर से निकाल निकाल के पकड़ पकड़ के मारेंगे कि अच्छा तुम ही थे, वो तुम ही थे जो जिनने ऐसा किए थे, इसीलिए। और काफ़ी मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, किसी का भी लंच खोल के खा लेना। और टीचर्स तो भैया मतलब ये चार प्रैक्टिकल में तुम्हारे नंबर काटेंगे, तुम चारों देखो बस, तुम्हारे नंबर तो हम काटेंगे प्रैक्टिकल में। मेरी एक टीचर थी, मुझे याद है, एक बार वो मुझे बोलती है तुम मतलब वो क्या होता है कि जो अगर आपकी कोई ऐसे टीचर है जो आपकी फैमिली को जानते हैं, तो प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है ना। तो अब मैं बहुत नोटी थी, और वो मैम मेरी सारी फैमिली को जानती थी, तो एक दिन मुझे बोलती है वेदिका तुम्हारे पापा बहुत सीधे हैं, तुम्हारी मम्मी बहुत सीधी हैं, और कोई है तुम्हारे घर में, भैया है ना शायद, बोली हाँ मैम, वो भी सीधे ही होंगे, उनको हम उतना जानते नहीं पर्सनली, पर वो भी पक्का सीधे होंगे, तुम ही इतनी टेढ़ी कैसे निकल गई। एंड आई वाज लाइक मैम मैं भी तो सीधी हूँ, बिल्कुल जलेबी की तरह। और फिर मैम ने इतना डांटा मुझे, मतलब डांट तो मतलब रोज ही पड़ती, कभी पनिशमेंट, कभी डांट, कभी क्लास से बाहर भगा रहे, ऐसे ऐसे मतलब थे चीज़ें कि क्या बताएं। और काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है वीडियो अब, तो ठीक है, बाय, होप आप सबको ये पसंद आएगा।